इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी जो भी अगर क्रिकेटर हों, क्या आपको लगता है कि उनके हालिया स्थिति ऐसी होंगी? कई भीड़ जुट गई, पूरा गांव मेरे साथ जुटा पड़ा हुआ है अब मुझे देखने के लिए। सी उनका कल्चर इतना फेमस होने के बावजूद भी उन्होंने अपना कल्चर भूल गए। जौहर तक की जो जर्नी हुई जब आप फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले, बहुत सच में सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत तगड़ा कमबैक करें। हे जौहर गाइस, स्वागत करता हूँ आपको एक ऐसे गांव से जहाँ से 3 लड़कियाँ जो है ना अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है नेशनल लेवल पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त हूँ सिमडेगा इलाके से 10 किलोमीटर दूर जाम बहार नामक जगह पे, और कुछ डेगा चौक से मैं इधर आ गया और इस जगह से मुझे 2 फुटबॉल खिलाड़ी मिलेंगी देखने के लिए, जानने के लिए उनके घरों तक मैं पहुँचा हूँ, और एक हॉकी प्लेयर मिलेंगी। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले चीज़ें, मैं तो कहता हूँ बेटी खिलाओ भी, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करती है और कई सारी लड़कियों के लिए वो दरवाजे खोलती है समाज में, उनके लिए एक ओहदा तैयार करती है। तो चलिए पहले जौहर सर, इनसे मिलने के लिए मैं आया हूँ और ये है अंजलि का घर। हाँ, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है। तो मैं बारी से इस ब्लॉग में उनके सबके घर जो है उनको दिखाऊँगा और हो पाए तो मैं स्पोर्ट्समैन से भी मिलाऊँगा। चलिए, तो आप अभी सामने देख रहे हैं अंजनी को, जो कि अंडर 17 आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना देश के लिए। एक्चुअली इनकी पैर में थोड़ी सी फ्रैक्चर है और वो खेलने के दौरान ही हुई, तो आप इनकी डेडिकेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सामने सर लोग बैठे हुए, आप हुंड्रू में शिक्षक के रूप में? मध्य विद्यालय नावागढ़। अच्छा, और भी सर लोग आए हुए हैं जी। अच्छा, मुखिया साहब। अच्छा, और ये कुछ छोटे मोटे बच्चे हैं। अच्छा, अंजनी के पापा हुए हैं ये। ओके सर, जैसे कि मैं आपको बोलता था गाइस हमेशा कि सिमडेगा जो है स्पोर्ट हब है। यहाँ पे आपको हर गांव में लगभग स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और कई सारे बच्चे और भी हैं जो गांव में शाम को आपको खेलते हुए दिख जाएंगे फुटबॉल। और बच्चे में मैं बोलूँ लड़का लड़की सब खेलते हैं यहाँ पे, और ये आपको आज़ादी यहाँ पे मिलती है। वैसे आज़ादी आपको भी मिलती है, बट अभाव में कई सारे लोगों को आप बिखरते हुए देखे हो, पर यहाँ पे आप निखरते हुए देखोगे। अंजनी भी जो है उनका जीता जागता एक उदाहरण है, और बहुत कम फैसिलिटी मिलने के बावजूद भी आपने देश को रिप्रेजेंट किया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ चलिए ना। तो अभी हम सब जो है रोपनी का घर जा रहे हैं, जो कि एक हॉकी प्लेयर है और जापान में अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुकी है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे पूर्णिमा का घर, जो कि साथ में इनके साथ खेलती थी। जो भी आप अंजनी से मिले तो उनके साथ ही वो खेलती थी, और इन्होंने भी अपने देश को रिप्रेजेंट किया है अंडर 17 के वर्ल्ड कप में। शायद हाल फिलहाल में ही जो गेम चली, पूरा गाँव मेरे साथ जुटा पड़ा हुआ है। अब हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, और इन बच्चों को आप कम ना समझे, इन लड़कियों को भी आप कम ना समझे, ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं और इस गांव में खेलती हैं। और मैं सच में नमन मस्तक हूँ यहाँ के लोगों के लिए, लोगों के प्रति बड़ा आदर प्रकट में करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाया है। और ये चीज़ें जो है आपको गाँव से देखने के लिए मिलती है। मेरा बस आपके साथ ये कहना है, आप प्लीज़ बुरा नहीं माने, गाँव की जो लड़कियाँ हैं ना, कई दरवाजे खोलते हैं लड़कियों का समाज में, बट शहर की लड़कियाँ वही जो है वो अपने राइट्स का गलत यूटिलाइज करके या गलत फ़ायदा उठा करके अपने गांव के टैलेंट के, इन लड़कियों का ही भी टैलेंट जो है ना वो बर्बाद कर देती है। तो ये रोपनी का घर है ना, ये रोपनी का घर है जो अभी हॉकी खेल रही है इस वक्त। तो इस वक्त वो बेंगलोर में होंगी। आप देख लीजिए कि कितने अभाव के साथ वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, जौहर आंटी, एक बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था जब मैं सिमडेगा के लिए आने वाला था तभी, कि ये देखो कितने अभावपूर्ण तरीक़ों से ये लोग रहते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी जो भी अगर क्रिकेटर हों, क्या आपको लगता है कि उनके हालिया स्थिति ऐसी होंगी? यार अपने देश में ये भेदभाव क्यों है? मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ये हॉकी के प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर क्या हमारी इतना इज्जत पाने की योग्य नहीं है, या फिर वो डिज़र्व नहीं करते हैं? सब करते हैं, बट फिर भी प्रशासन या फिर जो भी लोगों का प्यार है, आम लोगों का प्यार भी, आम पब्लिक का भी प्यार इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता है यार? ये भी तो खिलाड़ी हैं, ये भी तो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इतना दयनीय हालत में थोड़ा मुझे बहुत पसीजता है। तो फिर कैसे ही लोगों को इंस्पिरेशनल मिलेगा?
तो देखो, मैं उनके घर अकेले नहीं जा रहा हूँ, ये पूरी भीड़ जुटी पड़ी है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो छोटी बच्ची कितनी खुशी के साथ चल रही है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेरे साथ इतनी भीड़ जा रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मिलता है आपको गांव में देखने के लिए। मैं कहता हूँ कि यार अपने झारखंड का एक बार गांव भी विजिट करके देखो, आपको इतना आप यहाँ से इंस्पायर होकर के जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आप शहरों में होते होंगे। तो इन रास्तों से होते मैं जा रहा हूँ पूर्णिमा का घर। अष्टम उरांव के साथ पूर्णिमा ही है जो अपने अंडर-17 वर्ल्ड कप में अपने झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्चुअली। तो मिलते हैं उनसे और आसपास के कुछ गांव है जहां से कुछ और सिंडिका से जो है फुटबॉल प्लेयर्स और हॉकी के प्लेयर्स मिले थे। चलिए तो मिलते हैं उनसे और उनसे भी कुछ लेंगे, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी डालूंगा। एक्चुअली अंजनी से तो बात बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई बिकॉज उनके पैर में जो फ्रैक्चर है उसकी वजह से मैंने सोचा कि उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँ मैं। कुछ चीज़ें मैं जानने की कोशिश किया। वो डिफेंस की प्लेयर है और अब तक 7-8 जगहों पे जाकर के परफॉर्म कर चुकी हैं, अपने खेल का लोहा मनवा चुकी है और इसके साथ ही अगर उनका पैर अभी ठीक होता तो वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उनको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार कमबैक करे। और जो रोपनी है वो एक्चुअली अभी बेंगलोर में है जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है और ये उनकी सिस्टर है। क्या नाम है आपका? और आपका क्या नाम है? ये उनकी भतीजी। अरे बोलो, आप फेमस होने वाले जा। जब से मैं आया हूँ तब से टुकुर टुकुर देखे जा रही है और कुछ बोल नहीं रही है मुझे। इतने लोगों के साथ बाप रे, फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्या ही भीड़ जुट गई। तो एक बड़े खिलाड़ी बनने का यही फायदा है आपके साथ, मतलब पूरा गांव रहता है खड़ा, तो आपको जाना भी चाहिए, मेहनत कीजिए। बाप रे, पूरा गांव जुट गया मुझे देखने के लिए। आई एम फीलिंग लाइक सेलिब्रिटी, बट असल सेलिब्रिटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और अभी आपको मिलाता हूँ। तो इस वक्त हम आ गए हैं पूर्णिमा के घर और कुछ इस प्रकार से माहौल है बाहर में। जोहार आप। हाँ, सो हियर द स्टार, सी उनका कल्चर। इतना फेमस होने के बावजूद भी उन्होंने अपना कल्चर भूल लिया। जोहार, फाइन, बस वहाँ तक। तो मिलिए शख्स से जिनसे आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत है और ख़ास करके ये बात मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। कई बार जब मैं आपके पास आता हूँ लेक्चर देने के लिए तो आप पूछते हैं आपको इंस्पायर कौन करता है, तो मेरे को इंस्पायर इन जैसे लोग ही करते हैं। जोहार मैम, मैं अभी आपके घर आया हूँ और कई सारी चीज़ मुझे जानना है, तो क्या मैं आपका घर सबसे पहले देख सकता हूँ? बिल्कुल जी चलिए। तो अभी मैम के घर पे हम लोग विज़िट कर रहे हैं। पूर्णिमा मैम का ये घर है, आप देख सकते हैं कितनी साधारण लाइफ ये जीती हैं और ये इनका गली, यहाँ पे इनका बचपन बीता होगा। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लोग बहुत सारे इश्यूज़ बनाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, कई सारे अभाव होते हैं। आपका भी बचपन जो है अभाव में ही बीता है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तो आप क्या एक्सपीरियंस किए हैं और वहाँ से अभी तक की जो जर्नी हुई जब आप फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले, तो क्या आपको फील होता है? आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट सबको जानना चाहिए, तो ऐसा आप क्या बताना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जी जी। फिर हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, हम बहुत इधर उधर खेलने के लिए गए, हर जगह एक नया नया चीज़ें सीखने को मिला। जी जी। और सबसे बड़ी बात तो मेरे फैमिली हमको बहुत सपोर्ट करती। बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। और मैं अपना गांव से अभी फुटबॉल खेल रही हूँ तो सब लोग मेरे को गांव वालों ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए कि कभी उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अमूमन मैं भी जानता हूँ कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और यहाँ जो आपने गांव में एक्सपीरियंस किया, शहर में जाते हैं कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गांव से हम कई दूसरी जगह जाते हैं तो अलग ही एक ऐसा फील होता है कि गांव से हम शहर आ गए हैं अचानक से, तो ऐसा फील होता है कि ज़्यादा गांव पे ही रहने पसंद करते हैं। हम लोग तो गांव से हैं तो गांव पे। अच्छा अच्छा, मतलब इनको भी वो इच्छा करता है कि यार जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचते, ये यार जल्दी से जल्दी गेम खत्म हो और हम चैंपियन बने और उसके बाद अपने गाँव पहुँचे, यही ना? हाँ। जी जी। कई सारी लड़कियां हैं जो बहाने बनाते हैं, बट उसके पहले मैं वो देखना चाहता हूँ, ये कबूतर है क्या?
नहीं, ये जंगल पे रहती है। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने ऐसे पाला है इनको? हाँ, पर पता नहीं चाचा ले गए हैं शायद। अच्छा अच्छा, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इश्यूज बनाते हैं मैम स्पोर्ट्स को लेकर के, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो बस ये बोलना चाहते हैं, अभी तो बहुत डिफरेंट गेम है, तो सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, भाग ले और खेले, और बहुत तो मतलब क्या बोलते हैं, अपने के लिए खेले, अपने फैमिली के लिए खेले। थैंक यू सो मच मैम। ये मैम रही, और अभी मैं इनसे जानना चाहता हूँ अभी की ट्रेनिंग जो है आपकी वो कहाँ पे चल रही है, या फिर ये सब कब शुरुआत हुआ, कहाँ से इतना कुछ शुरुआत हुआ? पहले तो गांव से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने हजारीबाग सेंटर ज्वाइन किया। अच्छा, हजारीबाग में। हाँ, और अभी वहीं पे ट्रेनिंग है। जब आप बाहर जाती हैं तो बीइंग ए झारखंडी आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम गांव से एक आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं या आगे जाते हैं, तो एक अच्छा फील होता है। अच्छा, तो 17 के बाद आपकी जो भी तैयारी थी, जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो उस टाइम का कोई एक एक्सपीरियंस बांटना चाहते हैं? उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कैसे रिकवर करना है, कैसे मेंटली स्ट्रांग होना है, और किस तरह खुद को मोटिवेट करना है। तो बादल छाई हुई है और मैं इस वक्त वापस से आ गया हूँ अंजनी के घर पे, और यहाँ पे लंच वगैरह होगा, और काफ़ी इंस्पिरेशनल ये मुझे ब्लॉग लगी, क्योंकि इनके घरों पे इतने अभाव के साथ भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि हमारे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हिट करती है दिमाग को। फिर आप लोग कहते हैं मोटिवेशन कहाँ से आते हो, इनकी ज़िंदगी को एक बार खंगाल के देखो, मोटिवेशन का बाप मिल जाएगा आपको। तो अंजनी है ये भी पूर्णिमा के साथ खेलती हैं और प्रैक्टिस में ये भी हजारीबाग जाती हैं। तो मैं आपके इस चोट के लिए बहुत सच में सॉरी फील कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत तगड़ा कमबैक करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इसी प्रकार से हमारे राज्य का नाम आप ऊंचा करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलना ही एक मेरे लिए बहुत, मतलब इस यात्रा में मैं कुछ बोलूँ कि अगर जो अचीवमेंट होगा वो ये अचीवमेंट है। सच में आपको देख करके कई सारे लोग जो है वो इंस्पायर होते होंगे, और शायद आप भी। तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करें कि और मुझे झारखंड के किन लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे मिलना कई सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं। आपसे हमको मिल के बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर। चलिए मैं अब आगे चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ से निकलूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आप लोगों से भी।